आईपीओ आज वाटरवेज का आईपीओ आया 15% डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग हुई और लगातार चर्चा हुई है कि कैसे आईपीओज में आपको पैसे लगाने और कहाँ नहीं लगाने हैं। और इसमें तो पर्टिकुलरली सीएनबीसी आवाज़ ने आगाह किया था कि बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं और फिलहाल अब देखिए ये पर्टिकुलर काउंटर 21% नीचे से। क्या बोले बताओ श्रेया, क्या बोले। मैं सच बताऊँ ना, मुझे दुख होता है। मुझे दुख होता है कि ऐसे आईपीओ की रिटेल बुक 4 गुना भर गई। बहुत छोटी रिटेल बुक थी तो इसके लिए उसके 4 गुना के मायने नहीं है। मुझे दुख होता है कि क्या लोग इतना वार्निंग देने के बाद भी नहीं, हम तो करेंगे ही। इससे ज़्यादा साफ मैसेज क्या हो सकता था। मेरी वॉइस में आज थोड़ी सी आपको पेन झलकती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, मैंने इससे ज़्यादा क्लियर होकर नहीं कहा था कि एक आईपीओ में कि पैसा मत लगाएं, प्लीज़ मत लगाएं, मत लगाएं, मत लगाएं। और ये बात भी की थी, इवन लास्ट डे ऑफ द आईपीओ मैंने कहा था रिटेल को, अगर आपने बिड डाली है तो विड्रॉ कर लें, ठीक है ना। कुछ लोगों ने की भी थी विड्रॉ, ठीक है। इस तरीके के जो आईपीओ है ना, ये मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब करते हैं। इस तरीके के जो आईपीओ हैं वो स्टॉक मार्केट का नाम ख़राब करते हैं। इस तरीके के जो आईपीओ हैं वो एक कहीं ना कहीं एक स्टॉक मार्केट में जो एक स्वार्थ का एंगल है ना, उसको झलकाते हैं। कोई लॉजिक नहीं था इस आईपीओ का इस प्राइसिंग पर आने का। एक बैंकर, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, अपफ्रंट आपको लीज के रेंटल्स देने हैं, बाद में अगर वो उतना ट्रैवल एंड टूरिज्म होगा या नहीं होगा। हम सब चाहते हैं कि हम एक उस तरीके की कंट्री बने जिसमें क्रूज जैसी हॉलीडेज़ हों, सब कुछ हो, लेकिन अभी हम नहीं हैं। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। और जहाँ पर है भी, वहाँ पर भी कंपनियाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। कैरिबियन क्रूज़ या रॉयल क्रूज़ वगैरह कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनियाँ थोड़ी ना है, ठीक है। और कट ऑफ के समय तक आईपीओ का पोर्शन, क्यूआईबी पोर्शन सिर्फ 72% भरा था। वो टेक्निकलिटी की एक बिड नहीं आई। बेस्ट रहता इस आईपीओ को या तो विड्रॉ कर लेते या इसकी प्राइसिंग कम कर देते। करते हैं ना लोग, भाई एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर हमको आईपीओ नहीं जम रहा है तो हम उसकी प्राइसिंग कम करते हैं। और एक चीज़, एक सबक है ये रिटेल निवेशकों के लिए, आगे से जो भी आईपीओ क्यूआईबी रूट के थ्रू आए उसमें जांच पड़ताल कर लें कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, जांच पड़ताल कर लें कितने इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, जांच पड़ताल कर लें पहले 2 दिन कितना क्यूआईबी इंटरेस्ट है। एडबिट को अच्छा क्यूआईबी रिस्पांस मिला तो एडबिट की अच्छी लिस्टिंग हुई ना। ऐसा तो नहीं है एडबिट में अगर आपका लोकेशन मिल गया तो आज एडबिट में पैसा बन गया। और एक और चीज़, आईपीओ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अगर आपको एलोकेशन मिले तो आपको लिस्टिंग गेन मिले। बाकी सारी बातें फालतू की होती हैं। लॉन्ग टर्म पैसा बन जाएगा, लॉन्ग टर्म पैसा बन जाएगा तो मैं जब लिस्ट हो जाएगा मैं 630 में ना ले लूँ, मैं क्यों 808 में लगा के, अब 808 में लगा के अब आप 4 साल के लिए वेट करते रहें कि आपका इशू प्राइस आ जाएगा, उसके बाद वो आपके लिए पैसा बनाएगा। कोई लॉजिक है यहाँ पर इस बात का। तो अब मैंने उस दिन जब ये रील बनाई थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि क्यों कर रहे हैं आप ये, है ना यार, दिख रहा है। मैं तो 90% आईपीओ पे अवॉइड का व्यू लेता हूँ। 90 to 95% आईपीओ पे अवॉइड का व्यू लेता हूँ। मेरा मानना तो ये है, इवन एलजी जैसा आईपीओ जो है उसने लिस्टिंग के बाद जिसने लिया उसको पैसा नहीं बना के दिया। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो पैसा बना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको याद है आज तक पैसा नहीं बना है। टाटा टेक आज तक पैसा नहीं बना है। फैंसी आईपीओ में पैसा वैसे बहुत कम बनता है, लेकिन ये आईपीओ तो आए इसलिए कि भाई आपको किस तरीके से वो बहती गंगा में हाथ धोना है। उस वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ऐसा आईपीओ आया और सेल थ्रू हो गया, स्क्रैप थ्रू हो गया। स्क्रैप थ्रू ना होता ना ये तो अच्छा रहता, फेल हो जाता तो अच्छा रहता। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि उससे कम से कम अगर आईपीओ फेल हो जाता लोगों तो बच जाते, उनका पैसा मिल जाता। अब जिसने 808 पे ले लिया है वो बेचारा क्या करे, अब लेके बैठा रहे। लॉन्ग टर्म में भाव आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें एक लेसन लेकर आती हैं स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में एक चीज़ बताऊँ, बीच बीच में ना लेसन मिलने ज़रूरी होते हैं। वो उनको आप समझे, अगर आपने पहली बार ऐसी गलती की है तो आपके लिए एक लेसन हो गया कि अगली बार ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए एक